मैं बीटेक पास हूँ, 74% नंबर थे। अब ये कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किए। काम बहुत किए, काम गिनवा दूँ। किसानी ने पिटवा दिए, पहलवानी ने रोड पे घसीट दिए। बीजेपी के किसी भी नेता का भाषण सुन लो या कोई भी सुन लो, 4 शब्द के बिना वो अपना भाषण कभी पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान, हिंदू, गाय और मंदिर। अब एक आधा कह दे कि भाई विनेश फोगाट बाहर से है, ये कहते हैं कि भाई इन्होंने गलत किया जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके। इसका मतलब तो कल को आप किसी भी महिला की चोटी पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, रोड पे घसीट दोगे, कोई अपना हक मांग रहा है तो। अब क्या दोस्त नाम आपका? जितेंद्र। क्या करते थे? बीजेपी ने पता है क्या है? हाँ सुनो, अपना दुकान है, सेल्फ बिजनेस है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं बीजेपी ने काम नहीं किए। काम बहुत किए, काम गिनवा दूं। किसानी ने पिटवा दिए, पहलवानी ने रोड पे घसीट दिए। बीजेपी के किसी भी नेता का भाषण सुन लो या कोई भी सुन लो, 4 शब्द के बिना वो अपना भाषण कभी पूरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान, हिंदू, गाय और मंदिर। उनका भाषण कोई भी उठा के देख लो, आप पत्रकार है, आपको पता है। एक भी मतलब उनका इंटरव्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इस चीज़ का जिक्र ना करते हों वो, ठीक है। अब एक आधा कह दे कि भाई विनेश फोगाट बाहर से है। एक बात बताओ, कल को आपके बच्चे पहलवान बन जाएं, आपके गांव में सुविधा नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कोच नहीं है, तो आप अपने बच्चों को कहाँ छोड़ोगे? स्टेडियम में छोड़ोगे? बाहर है तो बाहर की कैसे होगी वो? बाहर का तो वो होता है जो हल्के का भी नहीं है। अब जैसे बैरागी है, ये हल्के का भी नहीं है, इसको आगे मुद्दे ही नहीं पता। आज से ये बात है 17 अक्टूबर 2021 की, उसका ट्विटर अकाउंट खोल के देखो आप। किसानों के बारे में क्या बोल रहा है वो, कि इनको उड़ा दिया जाएगा। क्यों भाई, किसान इस देश के नहीं है क्या? इस देश के नहीं है क्या किसान? जब कोरोना आया, जब इनको 5-5 किलो अनाज चाहिए था, क्योंकि देश की फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी डाउन हो गई थी, तो ये किसान को कह रहे हैं भाई आप 5-5 किलो अनाज दो सब, ताकि देश में जो ये आपदा आई हुई है इससे हम सही हो जाए। तब तो इनको किसान इतना प्यारा लगता है। और किसान अगर अपना हक मांगने लग जाए तो किसान इनको इतना बुरा लगता है कि उसको पिटवा दो आप बार बार। अब ये शुभकरण है, शहीद हुए थे खनौरी बॉर्डर पे, उसकी क्या गलती थी? या उससे पहले 750 किसान शहीद हो गए, उसमें क्या थी? मैं बीटेक पास हूँ, 74% नंबर थे मेरे, ठीक है। मैकेनिकल से कर रखी है मैंने। कहाँ से? इंडस से, ठीक है ना। तो अगर इतना इन्होंने रोजगार दिया होता तो करंट की डिग्री थी मेरी, तो रोजगार नहीं मिलता क्या? अब रोजगार नहीं मिला, नहीं मिला तो कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आते नहीं। अभिमन्यु कॉलेज था जो अभी फिलहाल नारनौल से उठा हुआ है, कैप्टन में। हाँ, कैप्टन अभिमन्यु उनका कॉलेज है ये। प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई प्लेसमेंट नहीं था। शुरू में वादे क्या थे कि आप एडमिशन लो, अगर आपके 70% से अबव मार्क्स रहेंगे तो हम आपको प्लेसमेंट देंगे। लेकिन जब हम डिग्री लेके गए, फाइनल ईयर था हमारा, सर प्लेसमेंट, कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं, आप जाओ, ठीक है। तो तो क्या कर रहे हो? सेल्फ बिजनेस है अपना, सेटरिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है ना। अगर इन्होंने इतना रोजगार दिया होता तो नौकरी करने की इच्छा थी? बिल्कुल थी। नौकरी करने की इच्छा किसकी नहीं होती? एक बात बताओ ना। अब ये कह देते अपना काम है कि कुछ शुरू किया तुमने? फादर ने चला रखा था, हाँ, तो अपना वही संभाल लिया, ठीक। और विनेश फोगाट को वोट इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे जो जुलाना की जनता है। अब कहने को कोई भी कुछ कहेगा, लेकिन रिजल्ट 8 तारीख को देख लेना। और अब भी पता है सबको, ठीक है, विनेश फोगाट जीतेगी यहाँ से। कितने वोटों जीतेंगे? कम से कम भी 20-25 हज़ार वोटों से। 20-25 हज़ार? हाँ। जैसे तमाम 2-3 बातें मैं सुनने को देख रहा हूँ इस सीट को लेकर, जुलाना को देख के। एक तो चर्चा ये है कि जुलाना सबसे बड़े अंतर जीतेंगे पूरे प्रदेश में, एक बात तो ये निकल के आ रही है। दूसरी बात जो मैंने इस बीच सुनी कि जुलाना में फंस भी सकती है विनेश फोगाट। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि तमाम सामने जो प्रत्याशी हैं, इनेलो के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, वो सब जाट हैं। और इस सीट पर जाट बहुल्य सीट है ना, वोटरों को लिहाज से देखेंगे तो जाट ज़्यादा हैं, तो जाट बट जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 10-15 वोट चली जाती हैं 100 में से, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आदमी खुद का भी दिमाग यूज करता है। आदमी देखेगा कि भाई फ्यूचर किस चीज़ में सिक्योर है आपका। पहलवान है, छवि पे कोई दाग नहीं है, ठीक है, नई आई है, हल्के के बारे में पता है उसको। क्या हुआ कि वो कुछ दिन बाहर रही है दिल्ली, लेकिन वो उसकी मतलब क्या था, अगर पहलवान बनना था उसको स्टेडियम में कोचिंग ली। लेकिन अब फिलहाल तो हल्के में है, हल्के की बहू है, लोगों का साथ भी है, विकास कराएगी। एक बाहरी आदमी को वोट देने की बजाय हम हल्के के आदमी को वोट देके ज़्यादा खुश हैं। जो ये जो सड़क देख रहे हो ना, अब ये जो देख रहे हो, ये अभी एमपी वाले इलेक्शन से पहले बनी है। ये सब बैठे पूछ लो यहाँ पे, एमपी वाले इलेक्शन से पहले बनी है, 5-10 साल से ऐसी पड़ी थी। तो इससे पहले क्यों नहीं बनवाई? एमपी वाले इलेक्शन में किसको जिता रहे थे यहाँ के लोग? ब्रह्मचारी को, हाँ। जुलाना ने जिता के भेजा था और न्यूट्रल रहा था, लेकिन जुलाना की लीड के कारण ही जीता था। और अब की बार उससे भी ज़्यादा अंतर आएगा। जैसे एक बात ये भी कही जाती है ना कि ये सीट जो है बहुत फंसी हुई सीट है। यहाँ कांग्रेस 2005 में आखिरी बार जीती थी, उसके बाद से नहीं जीती है। उसके बाद फिर इनेलो जीती है, जेजेपी जीती है। दुष्यंत ने क्या कहा था कि भाई मैं आपको, मतलब उसने बहुत बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए थे। क्या? जैसे
कि भाई मैं किसानों के लिए वो करूँगा, बेरोजगारी दूर करूँगा, हरियाणा को टॉप पे ले जाऊँगा, ठीक है, महिला शक्ति को बढ़ावा दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा करूँगा, बिल्कुल। और नौकरियों के लिए भी उसने कहा था कि एक ही जगह पे पेपर होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई वादा पूरा नहीं किया। अब वो उचाना से आज से 5 दिन पहले का उसका मतलब इंटरव्यू था, वो कहने लगा कि मैंने गलती कर दी, किसान आंदोलन में मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए था। भाई अब 10 साल में तेरे को गिनती दिख गई, जब 800 लोग शहीद हो गए तब तुझे ये पता लग गया कि भाई मुझे बीजेपी की गोद में नहीं जाना चाहिए था। अगर ये गलती उसी दिन मान लेता, अगर उसी दिन इस्तीफा दे के सरकार को तोड़ देता, और जितने किसान शहीद हुए या महिला पहलवान पीटी गई या हरियाणा में कोई भी था, चपड़ासी थे, अच्छा सरपंच थे, या और भी किसी ने डिमांड की थी अपनी किसी चीज़ की, तो उनको आप रोक सकते थे कि भाई आप गलत कर रहे हो मेरे प्रदेश में, हक था उसका। लेकिन अब वही बात होगी, वोट लेने हैं तो वही घड़ियाली आंसू हैं। पर विश्वास अब कर नहीं पा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई विश्वास नहीं उन पे, हैं? कोई विश्वास नहीं, कोई विश्वास नहीं कोई विश्वास जो पहलवान की बात हो रही तो आम आदमी पार्टी से कविता दलाल हुई पहलवान ने, कविता दलाल। उनका क्या मामला है? उनका है वोट, लेकिन इतना नहीं है भाई साहब, हैं। बिल्कुल विनेश फोगाट भारी पड़ रहे हैं। विनेश दो फोगाट। पहलवानों को अगर लड़ाई देखे तो उसमें वो भी नहीं। फर्क है, देखो उनके पहलवान में ही फर्क है, वो WWE से जुड़ी हुई है, ये ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ये तो एक ये लगा लो, वर्ल्ड के मतलब जितनी भी महिला, मेडलिस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए एक मिसाल है ये, उनके लिए एक मिसाल है। विनेश फोगाट। हाँ, जो रेसलिंग में भी जिन्होंने मतलब अपने गेम जीते हैं, और शोषण के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कहते हैं कि भाई इन्होंने गलत किया जंतर मंतर पे प्रदर्शन करके, इसका मतलब तो कल को आप किसी भी महिला की चोटी पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, रोड पे घसीट दोगे, कोई अपना हक मांग रहा है तो ऐसे कैसे चलेगा? ब्रजभूषण आज से 1 महीने पहले लगे अनाप शनाप बकरे लग रहा था, वो आप कैमरे पे बता भी नहीं सकते हम आपको। अगर आप इतना ही महिलाओं के बारे में सोचते थे तो आपने उसको पहले क्यों नहीं रोका? भाई हमारे देश की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, तो ऐसे कैसे बोल रहा है? जब बेटियों पे बात आती है तो इनको नेता प्यारे लगने लग जाते हैं, और जब इलेक्शनों की बात आती है तो ये कहते हैं कि भाई हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इनको महिलाओं की इज्जत इनको तब पता चलती जब इनके बाण बेटी होती है, तो कोई शक है? कोई शक नहीं है। बहन बेटी है तो हैं सभी की बीजेपी नेता। वो नहीं मानते, वो नहीं मानते। जो टॉप के 3-4 है वो नहीं मानते, बाकी बेशक मानते हो। जो टॉप, हाँ, मोदी, खट्टर और योगी, बिल्कुल। योगी भी बिल्कुल। योगी भी नहीं पसंद है? नहीं। अयोध्या में एक बात बताओ, अब कह देते हैं बोले अयोध्या में हरा दिए, अगर अयोध्या में इतने बढ़िया काम किए होते तो वहाँ की जनता क्यों हराती? वहाँ तो राम मंदिर बनवा दिया, हमने तो क्या पता पूरी जिंदगी में वहाँ जाना है या नहीं जाना है। हमारे लिए तो हमारी जो ये धरती है, गाँव, यही राम है, ठीक है। जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, काके ताऊ, वही राम है हमारे लिए। तो अयोध्या में क्या पता कभी जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर आपने इतना बढ़िया काम किया था तो वहाँ की जनता ने क्यों नकार दिया आपको? वहाँ पे मेन एक मुद्दा क्या था, वहाँ पे जो लोकेलिटी थी उनको इन्होंने वहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया, उनको पूरा कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। मेन कारण का कारण ये था वहाँ पे। मैं आपको यहाँ उठा के आपकी जगह से बैठा दूँ, चले जाओ वहाँ, और पूरा मतलब आपको खर्चा भी नहीं दूँ जितना आपकी ज़मीन पे घर पे लगा हुआ है, तो वहाँ की जनता नकारेगी, क्या करेगी?